Hello, greetings of the day. Welcome to my English grammar classes, especially focused on grammar for competition aspirants like you, PSC, SSC, and CGL. The first topic I am taking up today is of subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब आता है, ये हमारा आज टॉपिक है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अंग्रेजी का एक बेस है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब तक आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज नहीं होगा, हम कोई भी क्वेश्चन सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और वो तभी हम अटेम्प्ट कर पाते हैं जब हमें पूरी जानकारी होती है सब्जेक्ट वर्ब रिलेशंस की। तो बहुत आसान है समझना। कैसे? हम एक चीज समझेंगे इसमें कि सब्जेक्ट वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, एज द सब्जेक्ट सो इज द वर्ब। कहने का मतलब जिस प्रकार का सब्जेक्ट आएगा उसी प्रकार का वर्ब उसके साथ आएगा। जैसे मैचिंग कपड़े पहनते हैं ना हम लोग, कैसी शर्ट के साथ कैसा कपड़ा पहनना है। अनमैचिंग भी होते हैं जो अभी डिस्कस करेंगे, उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब मैचिंग कपड़े पहनाने हैं आपने पूरे सेंटेंस को। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। अब सब्जेक्ट कैसा होगा, या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, एक ही बात होगी। तो कहने का मतलब ये है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। पहले तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो जब ऐसी बात है तो कोई दिमाग में रखने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए हमें। जैसे यू के साथ आर ही आएगा, दे के साथ आर आएगा, आई के साथ इज आएगा ना, एम आएगा या वॉज आएगा पास्ट में, ये सभी जानते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसका जो डिफिकल्टी एरिया है वो कहाँ है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बेस बनाना पड़ेगा इस टॉपिक को तैयार करने के लिए। बेस क्या है? आपने देखा नाउन्स ऑलवेज यूज, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, जो पैदा ही प्लूरल हुए हैं जो नाउन। जैसे वो नाउन आपको थोड़ा क्रैम करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का मामला है, कुछ चीजें आपको क्रैम भी करनी पड़ती हैं। तो नाउन्स which are always used as plural, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। जैसे यह है ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, मेजल्स, गर्ल्स, आर्म्स, फेमासिस या प्रेमिसेस, थैंक्स, थायरिंग्स, अनल्स, शटल्स। ये हमने कुछ नाउन्स की एक लिस्ट बनाई है और आपको बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। इसके साथ एस लगेगा तो लगेगा, सिंगल का भी यूज नहीं होगा। मतलब क्या है इसका, ये प्लूरल में ही यूज होते हैं, और जब प्लूरल में यूज होते हैं तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। दैट्स अंडरस्टूड। तो हम कहेंगे ट्राउजर्स, माई ट्राउजर्स आर ब्लू, मेरे ट्राउजर्स का रंग कैसा है, ब्लू है, माई ट्राउजर्स। सीजर्स आर नॉट सार, spectacles, my spectacles are really very beautiful. Stockings, shorts, measles एक बीमारी होती है। शॉर्ट्स, जो आजकल शॉर्ट्स पहनने का रिवाज है, आपने देखा ही होगा। तो शॉर्ट्स को भी हमेशा शॉर्ट नहीं बोलेंगे, शॉर्ट्स में यूज करेंगे अगर आप कपड़े के सेंस में इसका यूज करेंगे। अगर सेंस कुछ और है तो वहां पे सब नियम का जो मैं बता रहा हूं ये सब एक्सेप्शन हो जाते हैं। तो पहले आपने सेंस समझना है, किस सेंस में बात करें। कपड़े के सेंस में शॉर्ट्स बोलेंगे, मेजल्स बीमारी के सेंस में एस जरूर बोलेंगे, मेजर बोल देंगे गलत हो जाएगा। गुड्स, देखो गुड भी होता है गुड्स भी होता है। अगर आप थिंग्स, सामान, वस्तु के सेंस में कहते हैं तो गुड्स आएगा, और गुड अगर एस नहीं लगाएंगे तो मीनिंग विल बी चेंज्ड। आर्म्स, ये भीख को बोलते हैं आर्म्स। प्रेमिसेस, स्कूल कैंपस, सराउंडिंग ऑफ द स्कूल विच इज यूज्ड, स्कूल और कोई भी इंस्टीट्यूशन है। थैंक्स, टाइडिंग्स, न्यूज को बोलते हैं टाइडिंग्स। एनाल्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को बोला जाता है। शटल्स, कोई भी अपनी अमानत जायदाद जो होती है, दैट इज कॉल्ड शटल्स। ये हैं हमारे कुछ इस तरह के शब्द। अब एक ट्राउजर्स, इनके आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ट्राउजर्स, माई ट्राउजर्स, माई ट्राउजर्स
आर वेरी कॉस्टली। इस तरह से हमने एक सेंटेंस बनाया। आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं या कोई और कंपटीशन का दे रहे हैं, हो सकता है वहां पे इसकी जगह पे इज लिख दिया गया हो, माई ट्राउजर्स इज वेरी कॉस्टली, या वहां एस में लिखेंगे माई ट्राउजर। क्यों, घर में भी हम कई बार बोल लेते हैं मेरा ट्राउजर कहाँ है, जबकि हम बहुत गलत बोलते हैं। हमें आदत बनानी चाहिए मेरे ट्राउजर्स कहाँ हैं, वेयर आर माई ट्राउजर्स। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, माई ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली। उसी तरह से सीजर है, कैंची है, ये भी प्लूरल में यूज होगा। तो इतने सारे जो नाउन्स मैंने लिखे हैं इनका प्लूरल में यूज होगा, एंड दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब विद देम। ये आपके लिए होमवर्क का रहेगा कि आप कितना इस पे सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात यह है, कभी कभी कंफ्यूजन क्या आता है कि अगर हम इसको एक सिंगुलर के रूप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देन व्हाट विल यू डू। इसको जैसे ट्राउजर्स है, इसको हम दो के रूप में तो बोल रहे हैं, प्लूरल के रूप में तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक सिंगल पीस है तो हम क्या करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तब आप बोलेंगे देखो ट्राउजर ये तो हो गया, ये ऐसे होता है, ये दो होते हैं, इसलिए हमने इसको प्लूरल के सेंस में बोल दिया। तो हम बोलेंगे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ TROUSERS, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तब इज लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसका जो पूरा जो फ्रेज बना लिया वो एक सिंगुलर, एक यूनिट बना दिया है। तो ऐसे नाउन्स जो प्लूरल में यूज होते हैं उनको अगर आप सिंगुलर के सेंस में कहना चाहते हैं तो उनके साथ हम एडिशनल कुछ फ्रेजेस जोड़ते हैं। जैसे इसके साथ पेयर ऑफ जोड़ दिया, ए पेयर ऑफ सेजर्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, पेयर ऑफ स्टॉकिंग, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, मेजल्स, इसमें कुछ नहीं आएगा, गुड्स, ये तो सब ऐसे ही है। तो आपको क्या करना है, केवल थोड़ा सा इसको लर्न करना है और एक दो चार सेंटेंस बना के देन यू विल गेट परफेक्शन। इट्स ओके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा पार्ट इसमें है नाउन्स यूज्ड इन सिंगुलर। अभी मैंने बताया था कौन से नाउन प्लूरल में यूज होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। अब ये कुछ लिस्ट बनाई है मैंने, ये नाउन्स है सारे, ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। और जब सिंगुलर में यूज होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। इतना समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी। देखो सीनरीज कभी नहीं लिखोगे, अगर आपने सीनरीज लिख दिया तो गलत हो जाएगा। कई बार ये बहुत अच्छे से कंपटीशंस में भी आया है, सीनरीज गलत हो जाएगा। सीनरी का मतलब पूरा ग्रुप ऑफ सीन जो है, पूरी कलेक्शन जो होता है उसका सीन का, वो सीनरी कहा जाता है। ये सिंगुलर ही इसको हमने बनाया गया है, एक ही सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। एडवाइसेस कभी नहीं होगा, एडवाइस ही होगा। इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ही होगा। मशीनरी कभी नहीं होगा, मशीनरीज कभी नहीं होगा, हमेशा मशीनरी लिखेंगे। स्टेशनरी जो लिखने पढ़ने की चीजें होती है, स्टेशनरीज नहीं होता। फर्नीचर्स नहीं होगा, अब्यूजेस नहीं होगा, फ्यूल्स नहीं होगा, राइसेस नहीं होगा, ग्राम्स को ग्राम्स ही लिखेंगे। इश्यू, बेडिंग्स, रिपेयर, इश्यू, मिस्चीफ, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंत में एस आता है, लेकिन ये सिंगुलर के रूप में यूज होंगे। इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैरोज, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है, ये भी आपने देखा होगा अंत में एस आता है इनके, लेकिन ये सिंगुलर में ही यूज किए जाएंगे। ये ग्राम्स नहीं, ग्राम है, ये ग्राम यूज होगा इसका। दिस इज ऑल डन। तो अब देखिए आप क्या है, एक जैसे एग्जाम में आता है आपका, किसी भी कंपटीशन में आ सकता है, द सीनरीज, SCENERIES, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अब आप बताओ इसमें क्या गलती है, तो एक्सप्लेन कर ही दी हमने। सबसे पहले सीनरीज गलत है, तो सीनरीज का क्या लिखेंगे हम, सीनरीज कभी नहीं होता, सीनरी ही लिखेंगे। SCENERY, सीनरी ऑफ कश्मीर इज, आर नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर में ही यूज होता है।
उसी तरह से इंफॉर्मेशन के साथ इज आएगा या वॉज आएगा पास में, एडवाइस के साथ भी इज आएगा, आर नहीं आएगा, मशीनरीज कभी नहीं होगा, मशीनरी होता है, स्टेशनरीज नहीं होगा। ये सारी चीजें अब आपने सिंगुलर यूज करनी है और सिंगुलर वर्ब ही इसमें आएगा। एग्जामिनेशन में आप देखेंगे इन्हीं में से वो कुछ गलत सेंटेंस बना देंगे और वो आपने लोकेट करनी है, गलती स्पॉट आउट करके उसको सही करना है। अब थोड़ी देर के लिए फिर वही जैसे हमने पहले कहा था, मान लिया जाए एडवाइस है, मैंने कहा कि एडवाइसेस गलत है, लेकिन बहुत सारी एडवाइस हैं जो आप देना चाहते हैं किसी को, तो कैसे बोलेंगे? सिंगुलर में तो यूज हो, इसको प्लूरल बनाने के लिए फिर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा कुछ, जैसे मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी इसके साथ पीसेस ऑफ कर लो, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस कभी नहीं लिखेंगे तो ये प्लूरल बन गया पीसेस से। इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस में, सारे वर्ड्स के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फ्रेज जोड़ के उसको प्लूरल बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इंफॉर्मेशन कर दें तो उसका मीनिंग एकदम चेंज हो जाएगा, जो मीनिंग हम इंफॉर्मेशन में ढूंढ रहे हैं वो नहीं होगा फिर। तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं आप अगर आप प्लूरल बनाना चाहें। आइटम्स ऑफ स्टेशनरी बोल सकते हैं अगर आप प्लूरल बनाना चाहें। पीस ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं। अब्यूज, अब्यूजेस कहीं नहीं होगा। फ्यूल, फ्यूल्स कभी नहीं होगा। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। राइसेस भी कभी नहीं होगा। अगर आप इसको प्लूरल के रूप में शो करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ग्रेन्स ऑफ राइस, उसमें ग्रेन होते हैं इसलिए ग्रेन्स बोलो। उसी तरह से आप हर एक उसमें यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो अब आप समझ लो, इतने सारे याद करने हैं और उसके बाद देखो कि कहाँ पे क्या गलती पॉसिबल है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कहेंगे आप, जहां पे कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर पे। देखिए आप, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट टेक प्लूरल वर्ब्स। ऐसे भी नाउन होते हैं जो फॉर्म में तो सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर ही यूज होंगे लेकिन इनके साथ वर्ब प्लूरल का आएगा। तो तरीका यही है कि आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो जैसे कुछ नाउन्स हैं, जैसे ज्यादा नहीं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। ये जैसे कैटल है, जानवरों को कैटल कहा जाएगा, पशु जो हमारे घरों में होते हैं, कैटल। जेंट्री, कोई भी सभ्य समाज जहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं उनका जो ग्रुप होता है, दैट इज जेंट्री। वर्मिंग, जो पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े चूहे जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, वर्मिंग्स कभी नहीं लिखेंगे, वर्म ही नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें सारे आ जाते हैं। पेजेंट्री, आपको पता ही है पेजेंट्री क्या होती है। सारे जो हमारे पेजेंट्स, किसान सारे इकट्ठे, उनको हमने कंबाइंड यूज किया है, पेजेंट्री कहेंगे उसके लिए। आर्टिलरी, फौज जो होती है पैदल चलने वाली। पीपल आपको पता ही है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आपको दिखेंगे। जैसे कंपनी है, लोगों को लगता है कि कंपनी एक है लेकिन कंपनी प्लूरल में यूज होता है, इसका प्लूरल वर्ब इनके साथ आता है। पुलिस भी लोगों को लग रहा है, जब हम पुलिस बोलते हैं तो लोगों को लगता है सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन वो भी गलत होता है। तो कैसे कैसे, जैसे आपके पास पेपर में आ गया, कैटल इज ग्रेजिंग द ग्राउंड या ग्रेजिंग द फील्ड। तो कैटल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, फिर आर आना चाहिए। उसी तरह से क्लैर्जी, जो पादरी लोगों का पूरा ग्रुप होता है चर्च में, वो सब क्लैर्जी आते हैं। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा बल्कि क्लैर्जी के साथ हमेशा आर आएगा, ये गलत हो जाएगा। The clergy are in the church। पेपर में आपको बिल्कुल यही स्थिति आएगी, वहां इज लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे इसके साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आएगा, वर्मिन आर। अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है आपको, कई लोग सोचते हैं यहाँ पे वर्मिन्स होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पहले ही समझना है कि वर्मिन हमेशा प्लूरल ही यूज होता है, इसमें एस नहीं लगाया जाएगा। जेंट्रीज कभी नहीं होगा, जेंट्री ही होगा। द जेंट्री आर, तो यहाँ पे आर लिखेंगे हम, इज नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियां आपके पेपर में आएंगी। दो क्राइटेरिया, या तो वो कैटल्स लिख देंगे या इसके आगे कैटल्स आर लिख देंगे। अब आपको लगेगा कि आर तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने बता दिया कैटल के बाद आर आएगा, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया, यहाँ एस लिखा हुआ है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये कैटल ही लिखा जाएगा, क्लैर्जी ही लिखा जाएगा, क्लैर्जीज नहीं। वर्मिन्स नहीं लिखा जाएगा, वर्मिन ही लिखा जाएगा। जेंट्रीज नहीं लिखा जाएगा, जेंट्री ही लिखा जाएगा।
तो आपने देखा इतने सारे नाउन ये सिंगुलर में यूज होंगे, लेकिन ये प्लूरल वर्ब इनके साथ आएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अगला पार्ट हम दूसरी क्लास में आपको देंगे। फिनिश। One more information for all my audience. If anybody is willing to take some extra classes from me, you can contact me on phone or on my comment box. I will be giving the online classes for the competitions and also the classes for 11th, 12th English. Anybody who is willing may contact me on my WhatsApp number.